हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एमीन्स। एमीन्स के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी, मतलब प्रीवियस क्लास की बात करें तो उसमें हमने बेसिसिटी के बारे में बात की थी। अमोनिया, एनिलीन और एलिफेटिक जो एमीन थे उनके बारे में बात की थी। हमने कंपैरिजन भी किया था और काफ़ी अच्छे से हमारी वो क्लास रही थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, कितना इम्पोर्टेंट है बेसिसिटी एक टॉपिक। और पिछला जो हमने लास्ट ऑर्डर रिमेंबरिंग के लिए रखा था वो भी आपको रिमेंबर होगा, नहीं है तो एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम जो इनकी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ज़्यादा समय अपना वेस्ट ना करते हुए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शंस में आती है वो है एल्काइलेशन। क्या है? एल्काइलेशन, जिस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एल्काइलेशन को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, जिसमें हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? जो एमीन्स होते हैं, जैसे ये RnH2 है, इनकी रिएक्शन हम HX के साथ कराते हैं और हमको इस तरह से क्या मिलती है यहाँ पर? RnRH। या फिर मान लो हमने अमोनिया लिया है और यहाँ पर हमने HX की रिएक्शन कराई तो हमको प्राइमरी एमीन्स मिलते हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एल्किल हैलाइड यहाँ ली जाती है। क्या ली जाती है? एल्किल हैलाइड, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ अमोनिया के साथ भी इसी तरह से होता है। ये है एल्किल हैलाइड और ये है अमोनिया, और इस तरह से क्या बन जाता है? प्राइमरी एमीन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो हमने पढ़ ली हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं और हम जानते हैं कि प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। हमको RX लेना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट, ये टर्सरी बनता है। यहाँ R है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और फिर ये जो सॉल्ट है अमोनियम सॉल्ट, उसका फॉर्मेशन भी हो जाता है। फर्दर यहाँ पर क्या हो जाता है? अमोनियम जो सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन भी यहाँ हो जाता है इस तरह से। यहाँ R ऐड हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, R है, देन R है, इस तरह से यहाँ पर ये माइनस, ठीक है। इस पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है? अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, जो हमने रिएक्शन में पहले ही पढ़ चुके हैं। अमोनियम सॉल्ट, इस रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है, जो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन है एसाइलेशन। क्या है? एसाइलेशन। एसाइलेशन देखो किन का एसाइलेशन हो रहा है? एमीन्स का एसाइलेशन हो रहा है। ये एसाइलेशन होता कैसे है? देखिए, जो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन होते हैं, क्या होते हैं? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विद, किन के साथ रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं अम्ल डेरिवेटिव या एसिड डेरिवेटिव, जिसमें हम देखेंगे एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स, है ना। यहाँ क्या होगा? ये रिएक्ट करेंगे एसिड हैलाइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ और एस्टर के साथ, एंड फॉर्म एमाइड। क्या बनाएंगे? ये एमाइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इनके साथ। और ये जो रिएक्शन होती है, इट इज occurs
प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होती है, ये पिरिडीन जो बेस है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्यों यहाँ पर पिरिडीन बेस लिया जाता है? बिकॉज यहाँ क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन एसिड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या बनता है, एसिड फॉर्म बनता है, मतलब एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसको ये बेस जो है ये ले जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड रहेगा। क्या रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा बार बार। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं किस तरह से होती है। हमने बातें कर ली कि क्या रिएक्शन है, डेफिनेशन वगैरह या थ्योरी के बारे में बात कर ली। चलो अब यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्राथमिक या प्राइमरी एमीन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और यहाँ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है ये क्या करता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का ये कार्बोनिल ग्रुप है इस पर क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक के फॉर्म में अटैक करता है। जब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक की फॉर्म में अटैक करता है, देखो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और बनता क्या है, यहाँ हमने बेस लिया है, कौन सा बेस लिया है, पिरिडीन बेस लिया है। तो यहाँ पर देखो ये एक इंटरमीडिएट हमको दिखाई देता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोन पेयर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। बाकी यहाँ हमारा CH3 ग्रुप है और Cl। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेती है, लेकिन फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। कौन चला जाता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, लेकिन Cl अकेला नहीं जाता, साथ में नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज लंबे समय तक नहीं रहता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर इस तरह का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखो किस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये बेस है, तो यहाँ पर ये Cl और H, ये HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जो कंपाउंड हमको ऑब्टेन होता है वो क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गए अपने, यहाँ हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पर ये कार्बोनिल, देन इट CH3। तो ये जो हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एमाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ये एमाइड बॉन्ड है ये, और जो ये ग्रुप है वो क्या है, एमाइड है। ठीक है, इस तरह से एमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसके साथ रिएक्शन का, ये हमने एसिड हैलाइड लिया है, और चाहे हम एरोमेटिक लें या फिर हम एलिफेटिक लें, बोथ आर ये रिएक्शन सेम करती हैं। और अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, देखो यहाँ पर जैसे हम रिएक्शन कराते हैं सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी एमीन था, कैसा एमीन था, ये था प्राइमरी एमीन। अब मान लो हमको सेकेंडरी एमीन लेना है, जैसे C2H5, यहाँ नाइट्रोजन है और लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, साथ में यहाँ पर हमने एक और C2H5 ऐड कर दिया है। C2H5 जब हमने ऐड किया तो हमने सेम यहाँ पर एसिड हैलाइड लिया है इस तरह से, देखिए। तो इस बार सेम रिएक्शन होने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। लोन पेयर से अटैक होगा, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा इस तरह से, नाइट्रोजन है ना, इसका ये हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, C2H5 है, एंड यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ गायब हो जाएगा, एंड इसके साथ ये CH3 और Cl है। इसके बाद बस एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा एलिमिनेशन, यहाँ से HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा,
बेस लिया हुआ है जो इसको लेके भाग जाएगा क्योंकि ये डिस्टरबेंस करेगा रिएक्शन में, और प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5 नाइट्रोजन। यहाँ पर C2H5 है, लॉन पेयर है, और यहाँ पर इस तरह से ये बन जाता है एमाइड, है ना। तो हम कह सकते हैं एन डाई एथिल एसिटामाइड इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नाम लिखना चाहे तो एन डाई एसिड एमाइड। ओ सॉरी, पहले हमको एमाइड से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? एथिल, एन डाई एथिल एसिड एमाइड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से हम फर्दर रिएक्शंस करा सकते हैं, किसके साथ करा सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम मान लो ये प्राइमरी एमीन है हमारा NH2, यहाँ पर भी लॉन पेयर। इस बार हम एनहाइड्राइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्लस में एनहाइड्राइड। ये CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। यहाँ पर ये एनहाइड्राइड है, तो इसमें जो ये यहाँ पर हम सिंपल हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ, इस तरह से जाएगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। बेस ले रखा है हमने यहाँ पर, पिरिडीन बेस लेते हैं। पिरिडीन बेस ही क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर एमीन भी बेसिसिटी का रोल प्ले करता है। पिरिडीन इससे स्ट्रॉन्ग बेस है एमीन से। ठीक है, तो यहाँ पर बनता क्या क्या है? एमाइड हमको बनाना ही है, जो कि रिएक्शन में बनेगा ही। ये लॉन पेयर है, तो ये एमाइड बन गया, और साथ में क्या बनता है? यहाँ पर साथ में हमको देखने को मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O O एंड H। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं। किससे रिएक्शन कराने पर? एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर। और इसी तरह से अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, देखिए ये CH3, यहाँ NH2 लॉन पेयर। इसकी जब हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ कराई है? एस्टर के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो इसकी हमने रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा कि जो ये ग्रुप है ये क्या ले जाएगा? हाइड्रोजन ले जाएगा। कौन सा ग्रुप ले जाएगा? इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि इजीली हमको समझ में आए। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, देन CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ये हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा इस तरह से, और जब ये लेके जाएगा तो एक तो को प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है एमाइड, इस तरह से नाइट्रोजन, यहाँ CH3। ठीक है, एक है एन एथिल एसिटेमाइड हो जाएगा ये, और साथ में हमको देखने को मिलेगा अल्कोहल, जैसा कि यहाँ बना है मैथेनॉल। ठीक है, बेस लिया हुआ है हमने बेस में, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल है, तो यहाँ हमको इतना बेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ भी हमको बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस रिएक्शन में भी। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर एसिड वो वाला नहीं बनता है। इससे बना सकते हैं लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर, हमने सभी रिएक्शंस को देखा। उसके बाद देखो एक और रिएक्शन है जिसका नाम है बेंजोइलेशन, इसी से रिलेटेड है। रिएक्शन का क्या नाम है? बेंजोइलेशन, इसी से रिलेटेड रिएक्शन है। देखो ये कैसे होती है? बेंजोइलेशन में क्या होता है? यहाँ पर हम लेते हैं मैथेनेमीन। क्या लेते हैं? ये लेते हैं मैथेनेमीन। ये क्या है? मैथेन एमीन है ये। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड से। किससे? बेंजोइल क्लोराइड से, इस तरह से, यानी कि ये अम्ल हैलाइडी है। यहाँ पर
C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl, ठीक है। Cl को इधर ऐड कर देते हैं, Cl को यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा, ये Cl और इसका एक हाइड्रोजन जो है चला जाएगा। क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये चला गया, और हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर भी एमाइड की ही मिलने वाला है। इस तरह से CH3 एन H लॉन पेयर, देन यहाँ पर ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग, ये बन गया एमाइड, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एन एथिल, सॉरी मैथिल, एन मैथिल बेंजेन एमाइड, बेंजेन एमाइड, ठीक है। इस तरह से क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, बेंजोयल, बेंजोइलेशन। ये रिएक्शन हो जाती है इस तरह से। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, एमीन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड की जो स्मेल है ना, इसकी स्मेल जो होती है काफ़ी बेकार होती है, फॉल स्मेल होती है। इस बेकार स्मेल के बारे में सभी को पता चल जाता है। क्या हो जाता है, इसके बारे में सभी को पता चल जाता है। तो एक तरह का ये टेस्ट भी है, और ओनली प्राइमरी एमीन ही ये टेस्ट शो करते हैं। कौन से, ओनली प्राइमरी एमीन शो दिस रिएक्शन, है ना। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है, आइसोसाइनाइड का। देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर रिएक्शन होती है, हम रिएक्शन कराते हैं जो प्राइमरी एमीन है, ये एक प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। इससे, ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराइए, साथ में हमको यहाँ लेना होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हमने इसको हीट कराया। हीट कराने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर ये इस तरह से कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड, या इसी को हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। क्या है, आइसोसाइनाइड, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं, ठीक है। ये कार्बिल एमीन है। साथ में इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो जैसे H2O यहाँ, और साथ में KCl यहाँ निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। तो इतना ही हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस तरह से CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, हीट, देन यहाँ पर JNC, जो क्लोरोफॉर्म का कार्बन है वो यहाँ ऐड होता है, प्लस 3H2O एंड प्लस 3KCl, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, IPC नाम मैथिल आइसोसाइनाइड, उसी कॉमन नेम है इसका, मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल नाइट्रा आइसोनाइट्राइल भी इसको कह सकते हैं। एक रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाने वाली एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, यह एक एग्जाम में पूछी जाने वाली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड।
नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का मतलब होता है HNO2, और HNO2 क्या होता है, ये फ्रेश बनता है। और ये बनता कैसे है, देखिए यहाँ पर ये बनता है सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, इनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो चाहे आपको ये दिख जाए चाहे ये दिख जाए, एक ही बात, ये दोनों ये बनाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है नाइट्रस एसिड के साथ। कैसे रिएक्शन हो रही है कि जो प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, HNO2 के साथ। और रिएक्शन बहुत ही लो टेम्परेचर में होती है, लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इससे रिएक्शन होने पर क्या होता है, यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, तो हमको एक सॉल्ट यहाँ देखने को मिलता है। क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, N2Cl। ये क्या है, सॉल्ट यहाँ हमको देखने को मिलता है। ये सॉल्ट बनता है, लेकिन ये सॉल्ट क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या है, यहाँ पर अनस्टेबल है। और ये अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से क्या बना देता है, हमको अल्कोहल दे देता है। क्या दे देता है, अल्कोहल दे देता है। और इस तरह से आपसे HCl और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो जो प्राइमरी एमीन है वो क्या देते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पर अल्कोहल देते हैं। ये प्राइमरी एमीन है, रिएक्शन कराई है, ये नाइट्रस एसिड है जो कि सोडियम नाइट्रेट देन प्लस HCl, और इस तरह से CH3N2Cl। ये एक सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। और क्या बना देता है, यहाँ पर अल्कोहल बना लेता है, प्लस में N2 प्लस HCl। ये एलिफेटिक एमीन के साथ रिएक्शन है ना। लेकिन जो एरोमेटिक एमीन है, क्या है, विद एरोमेटिक एमीन। देखिए एरोमेटिक एमीन के साथ इस तरह की रिएक्शंस होते हैं। एरोमेटिक एमीन ये रहा, जिसको हम एनिलीन कह देते हैं। ये कहा है, क्या है ये है एरोमेटिक एमीन विद लोन पेयर। तो इसकी रिएक्शन जब हम इससे कराते हैं HNO2 एंड यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले। और यहाँ पर जो बनता है वो क्या है, वो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। इस तरह से N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट है ये। अब इससे ये स्टेबल होता है। क्या है, ये यहाँ पर स्टेबल है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। वाई, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ये क्या है, स्टेबल हो। और हम जानते हैं कि इससे फिर रिएक्शन कराने पर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते, क्या बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन है वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करती हैं, सेम रिएक्शन नहीं करती हैं यहाँ पर, है ना। जो सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन, जो टर्सरी एमीन होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। डिफरेंट मैनर में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो कि हमको यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ हमारे बुक में नहीं दी हुई है, तो हमको वो करनी ज़रूरी भी नहीं है, आपके बोर्ड के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, बस आपको इतना ध्यान रखना है
कि अगर हम सेकेंडरी एमीन लेंगे, टर्सरी एमीन लेंगे, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, बेंजीन डाइओजेनम सॉल्ट नहीं बनने वाला है। तो ये आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद, रिएक्शन हो रही है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए एरिल सल्फोनिल जो क्लोराइड है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध फेमस रिएजेंट है। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये है एरिल ग्रुप, ये क्या है, एरिल ग्रुप है, इसके साथ ये सल्फोनिल ग्रुप ऐड है और यहाँ पर ये क्लोराइड हो गया। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, बेंजीन, सॉरी एरिल सल्फोनिल क्लोराइड कह रहा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या कहते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये क्या करता है, हिंसबर्ग जो रिएजेंट है ये इट इज हेल्प अस डिस्टिंग्विश between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। तो इनको डिस्टिंग्विश करने में हमारी हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, सिंपल रिएक्शन है, बहुत 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 ही यहाँ पर क्या होता है, सिंपल रिएक्शन होती है। कैसे होती है देख लेते हैं रिएक्शन को, आखिर रिएक्शन होती कैसे। ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। इस तरह से डबल बॉन्ड इधर, यहाँ डबल बॉन्ड ओ एंड सी एल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये एमीन है इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पर ये एक एथिलेमीन लिया हुआ है, लॉन पेयर है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो इसका सी एल है इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ से क्या निकल जाता है, एच सी एल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एच सी एल निकल जाता है। मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, ये एसिडिक होता है एमीन का हाइड्रोजन, और ये एक प्रोडक्ट बनता है। देखो ये एक एमाइड है, क्या है ये, एमाइड है। रिएक्शन किस तरह से होती है आप जानते ही हो, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस पर, अभी हम एमाइड बना के आए हैं उसी तरह से होगी। ये सल्फोनिल एमाइड बनता है, क्या होता है, सल्फोनिल एमाइड बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड देन C2H5, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, इसको हम कह सकते हैं एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, ये बन गया। अब देखो क्या है इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक थी, तो ये जो हाइड्रोजन है अभी भी एसिडिक है, यहाँ पर हम कोई और ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं या बेस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, बेसिकली जैसे मान लो हमने KOH बेस ले लिया है, तो यहाँ क्या होता है, फर्दर रिएक्शन कराने पर ये इस तरह से रिएक्ट कर लेता है। ये क्या कर लेता है, इस तरह से रिएक्ट कर लेता है। बेंजीन सल्फोनिल जो एमाइड है इसने रिएक्ट करके यहाँ पर से ये हाइड्रोजन भी चला गया, ये लोन पेयर था इसके पास जो नेगेटिव चार्ज आ गया, इससे पॉजिटिवली पोटेशियम जुड़ जाता है और ये C2H5 ये सॉल्ट बन जाता है जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये रिएक्शन शो करते हैं कौन, प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, तो अभी दिखाई देना बंद कर देते हैं। अब देखो जो सेकेंडरी अमीन है उनका क्या सीन है,
कि जब सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन हम कराते हैं इस तरह से, ये हैं बच्चों सल्फोनिल क्लोराइड, इनकी हिंसबर्ग रिएजेंट। इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इसके साथ एक C2H5 है, यहाँ इसका हाइड्रोजन है जो जाने वाला है, ये भी एक और C2H5 हमने ले लिया है, लॉन पेयर है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस तरह से HCl के साथ निकल जाएगा, ये HCl है, ठीक है। इससे हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये मिल गया प्रोडक्ट। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो एंड देन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है बेचारे के पास, यहाँ C2H5 है और यहाँ भी क्या है C2H5। इस प्रोडक्ट का नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेम हो जाएगा NN डाईएथिल NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, या सल्फोनेमाइड भी कह सकते हैं, बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। इस तरह से हो जाए। अब ये क्या होगा, क्योंकि इसके पास अब क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी हम जब अगर किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये सॉल्यूबल नहीं है, यहाँ पर ये हमको दिखाई देगा, ये प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हमको दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, टर्सरी एमीन के साथ कराएं। किसके साथ रिएक्शन कराएं, देखिए यहाँ पर हम जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, टर्सरी एमीन के साथ करा रहे हैं। C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 नाइट्रोजन एंड देन C2H5 नाइट्रोजन, लॉन पेयर। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं जिसके साथ HCl जाए, तो दिस रिएक्शन नॉट बी डन। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। तीनों को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये एक रिएक्शन हो जाती है इजीली, हमने यहाँ रिएक्शन देख ली है। तो काफ़ी सारी रिएक्शन हमने आज देखी है। इसके बाद बाकी की रिएक्शन दे जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आती हैं, और ये काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं। इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास रहेगी जिसमें हम जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और डाईएजोनियम सॉल्ट है, कोशिश करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहे वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने देखी है, खासकर ये हिंसबर्ग रिएजेंट को हमने देखा। इससे पहले हमने एमाइड बनाए थे, उनके लिए देखा कि इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन शो करी। तो आज की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनमें याद रखना, दो रिएक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती रहती हैं। कौन कौन सी हैं वो एक है कार्बिल एमीन रिएक्शन, क्या है, कार्बिल एमीन, एंड ये हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में पूछा जाता है, यहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बाकी जो एमाइड कैसे हमने बनाए थे वो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो कि एक बेंजोइलेशन, कभी कभी सरप्राइज क्वेश्चंस में ये इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज बेंजोइलेशन, आखिर बेंजोइलेशन क्या है। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी सरप्राइजली इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर एग्जामिनर चाहता है कि वो एग्जाम को हार्ड बनाए। तो ठीक है, आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। धन्यवाद।